नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका उषा एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं राजीव। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। एक नई खबर, एक नई बात, एक नई दास्तान लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हूं मैं राजीव। नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर, जिस दास्तान को सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ, सरकार मंचों से कहती है इलाज मुफ्त है, दवाइयाँ मुफ्त है, सेवा हमारी प्राथमिकता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह कहती है अगर सब मुफ्त है तो फिर खून का दाम कौन तय कर रहा है। यहाँ खून जीवन बचाने का साधन नहीं बल्कि सौदे का सामान बनता दिख रहा है। जहाँ एक तरफ लोग निस्वार्थ रक्तदान करते हैं अपनों के लिए, अनजान लोगों के लिए, वहीं दूसरी तरफ वही रक्त गरीब की मजबूरी देखकर कीमत में बदल जाता है। हिमांशु विश्वकर्मा जैसे लोग इस सिस्टम के सबसे बड़े गवाह हैं। पत्नी की जान बचाने के लिए अस्पताल पहुंचा एक पति, जिसे उम्मीद थी कि यहाँ इलाज मिलेगा, सहारा मिलेगा, लेकिन उसे क्या मिला? पहले पैसे दो फिर खून मिलेगा। जब जेब खाली हो तो इंसान अपना खून देता है, लेकिन यहाँ कहानी और भी कड़वी हो जाती है। जिस खून को उसने अपनी पत्नी के लिए दिया वही खून उसकी पत्नी को नहीं चढ़ा, और आरोप है कि वह किसी और को पैसे लेकर दे दिया गया। अब सवाल सिर्फ एक मरीज का नहीं, सवाल है क्या सरकारी अस्पतालों में अब खून की भी बोली लगाकर मिलेगा? क्या गरीब की मजबूरी ही सबसे बड़ा मुनाफा बन चुकी है? क्या सेवा का मंदिर अब सौदेबाजी का बाजार बन गया है? सबसे डरावनी बात यह नहीं कि पैसे मांगे जा रहे हैं, बल्कि यह है कि आवाज़ उठाने पर डराया और दबाया भी जा रहा है। अगर यह सच है तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, यह इंसानियत के खिलाफ अपराध है, क्योंकि खून सिर्फ एक यूनिट नहीं होता, वह किसी की सांसों का सहारा होता है, किसी माँ का जीवन, किसी बच्चे का भविष्य होता है। आज ज़रूरत है इस सिस्टम से सवाल पूछने की कि जिम्मेदार कौन है, निगरानी कहाँ है, और सबसे ज़रूरी न्याय कब मिलेगा? क्योंकि अगर अस्पतालों में ही भरोसा बिकने लगे तो फिर इस समय में इंसान जिएगा कैसे? रीवा की जनता जवाब चाहती है और इस बार जवाब मिलना ही चाहिए। हिमांशु विश्वकर्मा। हिमांशु जी, आपके साथ क्या हुआ है, जरा विस्तार से बताएं तो। मैं हॉस्पिटल में वाइफ को एडमिट करवाया हुआ था लेबर रूम में। कब करवाए थे? ये पिछले लगभग 10 तारीख को करवाया था जी। तो वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि पहले उन्होंने जांच, कई सारी जांचें करवाए, बाद में ये बोले कि आप ब्लड की व्यवस्था कर लो, तब हम आपके मरीज का ऑपरेशन करेंगे। अगर ब्लड की व्यवस्था नहीं होती है तो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। मैं ब्लड बैंक गया था, वहाँ हमको ब्लड देने का पैसा मांग रहे थे 8,000 रुपये एक यूनिट का। एक यूनिट का 8,000 रुपये मांग रहे थे। 8,000 रुपये मांग रहे थे। मैंने उनसे बोला भी बाहर आप लिख के रखे हैं, खून खरीदना और बेचना कानूनन अपराध है, फिर आप पैसा मांग रहे हो। हमसे साफ साफ ये बोले तो अगर चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा, अभी तो आप बाहर से जाके खरीद। डॉक्टर को आगे बताए, डॉक्टर बोले नहीं, व्यवस्था करनी पड़ेगी तभी काम होगा, तभी ऑपरेशन होगा। हमारे साथ में जो 2-3 लोग थे, हम सबका ब्लड ग्रुप गए चेक करवाए मजबूरन, क्योंकि खरीदने के लिए पैसे थे नहीं। तो हम सोचे कि चेक करवा के जिसका भी ब्लड ग्रुप मैच होता है वही जमा कर देते हैं, काम आ जाएगा, कहीं भी खरीदना। तो हमारा ब्लड ग्रुप मैच हुआ बी पॉजिटिव जी, और मैंने ब्लड ग्रुप मैच हुआ तो ब्लड हम करवाया डॉक्टर से, और ब्लड बैंक में जमा करवाया, और वहाँ से रसीद ले जाकर डॉक्टर को दिया। डॉक्टर रसीद ली, बोले ठीक है ऑपरेशन कल करेंगे, अगर जरूरत होगी तो ब्लड बैंक जाके खून मंगवा दूँगा। डॉक्टर ऐसे मतलब हमसे बोले चलो ठीक है। फिर आप दूसरे दिन ऑपरेशन किए, और ऑपरेशन करके जब वापस आए ऑपरेशन थिएटर से, तब मैंने उनसे पूछा डॉक्टर से कि आप कब चढ़ाएंगे, अभी चढ़ाएंगे कि बाद में चढ़ाएंगे? आपको मरीज को नहीं चढ़ेगा, जरूरत नहीं है चढ़ाने। मैंने उनसे सवाल पूछे कि आप कहने का
निकलवाया था। आपने कहा था कि आप व्यवस्था बनाओ तभी ऑपरेशन करेंगे, व्यवस्था बनाए और अब आप ये हमसे कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है। बोले हाँ जरूरत नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं कि जरूरत नहीं चाहिए। मैंने उनसे कहा कि काम करिए, आप अगर हमने निकलवाया हुआ है तो आप हमें चढ़ा दीजिए, हमको तो जरूरत है, हमने तो निकलवाया हुआ है, या तो आप हमारा हमको वापस कर दीजिए। तो साफ साफ मना करके बोले कि वो वापस नहीं होगा, वो जमा हो जाता है, वो वापस नहीं दिया जाता है। तो कहते हैं ठीक है, अगर वापस नहीं किया जाता, जब मैं खरीदने गया था तो उससे 8,000 रुपये मांगा जा रहा था, तब ब्लड बैंक वालों ने फ्री में खून देने से मना कर दिया साफ साफ। और जब मैंने अपना खून निकलवा के जमा किया तो उसको भी देने से मना कर दिया साफ साफ। और मैंने जानकारी के लिए अपने एक दोस्त को भेजा था, ब्लड बैंक जाके पता किया, उसने कहा कि मुझे ये पॉजिटिव का ब्लड चाहिए। तो डॉक्टर ने उससे भी यही बोला मिल जाएगा, लेकिन पैसा लगेगा, 8,000 रुपये पैसा लगेगा। कुल मिला के वहाँ पे ब्लड का धंधा चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। हमारे जैसे कई सारे वहाँ मरीज हैं, इनका भी ब्लड लेते हैं, बोलते हैं और फिर निकलवाओ और उसके बाद बोलते हैं कि ये लगेगा। और दूसरी चीज़ डॉक्टर डरा देते हैं, बोल देते हैं कि आपके मरीज को जान का खतरा हो सकता है, ऑपरेशन करेंगे। उनको खुद ही मालूम नहीं डॉक्टरों को कि क्या है ना, मरीज के बारे में, मरीज के बारे में उनको खुद ही जानकारी नहीं रहती है। हाँ, और वो जो मरीज के साथ में रहते हैं उनको डरा देते हैं, उनको ऐसी बात बोल देते हैं कि बेचारे परेशान हो जाए, खुद परेशान हो जाए। हमने बोले कि अगर आप ऑपरेशन के टाइम पर अगर मरीज की जान भी जा सकती है, अगर पूरा व्यवस्था नहीं होगी तो खतरा होता है, इसलिए मैं पहले से व्यवस्था बना के हम लोग रखते हैं, ऐसा बोले। तो ब्लड बैंक में ब्लड था कि नहीं था, उन्होंने मना क्यों किया? नहीं, पैसे के लिए? पहले तो उन्होंने ये कहा ब्लड है ही, फिर उन्होंने ये कहा व्यवस्था बनाएंगे, मिल सकता है लेकिन पैसा लगेगा। जी। फिर मैंने ये जरूरी समझा कि पैसा देकर खरीदने से अच्छा है कि अगर हमारे पास में ही अगर मिल जाता है तो पैसे देने क्यों खरीदे। तो मेरा उनका ब्लड मैच हो गया मेरे पास में। जी। मैंने बोला कि ठीक है, आप मेरा ब्लड निकाल के और आप मैं जमा देता हूँ। तो आप अपनी वाइफ को लेके गए थे? वाइफ को एडमिट थे? मतलब वाइफ को एडमिट मैं किया। गया था, क्या नाम है आपके वाइफ का क्या नाम था? काली इसका था। रूपाली मिश्रा।